हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंसाइनिज कमीशन, यानी कंसाइनी को कितने प्रकार से अपन कमीशन देते हैं। ठीक है, वैसे हमने इसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं कि कंसाइनी को अपन तीन तरीके से कमीशन देते हैं। पहला कमीशन था ऑर्डिनरी कमीशन, जिसको बोलते हैं जनरल कमीशन, हिंदी में बोलेंगे सामान्य कमीशन। उसके बाद नंबर 2 था डेलिब्रेटर कमीशन, जिसको बोलते हैं परिशोध कमीशन। ठीक है, और नंबर तीन था अपना ओवर राइडिंग कमीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिभावी कमीशन। क्या बोलेंगे? अधिभावी कमीशन। तो तीनों कमीशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है इसमें जनरल कमीशन या ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, कौन देगा, किसको देगा, कौन इसको प्राप्त करेगा, सबसे पहले तो ये होगा इसमें। ठीक है, तो आपको पता है कंसाइनर है वो किसको कमीशन देगा? कंसाइनी को देगा। ठीक है ना, क्योंकि गुड्स सोल्ड है वो किसके द्वारा होता है? कंसाइनी द्वारा होगा, प्रेषणी द्वारा होगा। अब प्रेषणी जब माल का विक्रय करेगा, माल को सेल करेगा, गुड्स को सोल्ड करेगा, तो उसको उसके बदले में रेम्यूनरेशन, जिसको बोलते हैं पारिश्रमिक, उसके बदले उसे क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। ठीक है ना। अब कमीशन की उसको किस प्रकार से कमीशन अलग अलग तरीके से दिया जाता है उसकी अपनी बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले पर बात करते हैं जनरल कमीशन या ऑर्डिनरी कमीशन। ध्यान रखना, सामान्य कमीशन की गणना हमेशा टोटल सेल्स पे या बिजक मूल्य पे। ध्यान रखना, सामान्य कमीशन गणना हमेशा यानी इट्स कैलकुलेशन ऑन सेल्स पब्लिक इनवॉइस प्राइस। कहने का मतलब है इसकी गणना अपन करेंगे, सामान्य कमीशन की गणना करेंगे बिजक मूल्य या विक्रय मूल्य। ध्यान रखना, प्रश्न में बिजक मूल्य दिया गया हो तो टोटल बिजक मूल्य भी इसकी गणना करेंगे। ठीक है, या विक्रय मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य भी इसकी गणना करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 2 डेलिब्रेटर कमीशन, नाम है, इसको बोलते हैं हिंदी में परिशोध कमीशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? परिशोध कमीशन। परिशोध कमीशन की गणना हमेशा क्रेडिट सेल यानी उधार बिक्री पर ही होगी। यदि क्वेश्चन में उधार बिक्री दी गई है तो इसकी गणना उधार बिक्री पे ही करेंगे, क्रेडिट सेल्स पे करेंगे। यदि क्वेश्चन में हो तो, नहीं है तो इसकी गणना नहीं होगी। ध्यान रखना, इसकी गणना किस पे करेंगे? यदि क्वेश्चन में आ गया कि 1 लाख रुपए की सेल की हुई है, ठीक है, उसमें से 50,000 रुपए की सेल वो क्रेडिट है। ठीक है, तो वैसे अपन टोटल सेल्स पे करेंगे सामान्य कमीशन की गणना, टोटल सेल्स पे किसकी गणना करेंगे? ऑर्डिनरी कमीशन गणना। और उनमें से क्रेडिट सेल कितनी है? 50,000 यानी 50,000 रुपए। उस 50,000 रुपए पर अपन कमीशन किसकी गणना करेंगे? परिशोध कमीशन या बोलेंगे डेलिब्रेटर कमीशन। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कमीशन हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अपन ओवर राइडिंग। नाम से प्रतीत हो रहा है ओवर यानी अत्यधिक या अधिक यानी अधिभावी बोलेंगे। ओवर राइडिंग कमीशन यानी अधिभावी कमीशन। देखो होता क्या है, कई बार प्रेषक को प्रेषणी को यह दिखा देता है कि आप माल का विक्रय यानी गुड्स, आप जो सेल ऑफ गुड्स, ठीक है ना, सेल ऑफ गुड्स, उसका विक्रय आप विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर भी कर सकते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य से अधिक, यहाँ पे ध्यान रखना, एक्सेस अमाउंट ऑन इनवॉइस प्राइस यानी बिजक मूल्य पर जो एक्सेस अमाउंट ऑन इनवॉइस सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर जो राशि होगी उसकी गणना ओवर राइडिंग कमीशन की करेंगे। ठीक है ना, जैसे अपने मान लेते हैं कि एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 80 रुपए, उसकी सेलिंग प्राइस है वो है 100 रुपए। ठीक है, और उसके बाद में इसी सेलिंग प्राइस को वो 120 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 120 रुपए में बेच रहा है। ठीक है ना, तो ये जो सेलिंग प्राइस है इस पे तो गणना अपन करते हैं वैसे अमूमन सामान्य कमीशन की गणना करते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं 120 रुपए क्वेश्चन में है ही नहीं, यहाँ पे क्या मानेंगे? 100 रुपए। तो इस पे गणना अपन करते हैं जनरल कमीशन यानी ऑर्डिनरी कमीशन की गणना इस पे करते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन में आ जाए कि उस माल को अपन 100 रुपए में बेचते हैं, फिर उसको कितने में बेच रहे हैं? 120 रुपए में अपन बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अब ये जो 120 रुपए इसको अपन क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य मानेंगे। ठीक है ना, ये नहीं मानेंगे अपन क्या? बिजक मूल्य। ध्यान रखना, क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य। अब अपन ये 100 रुपए को एक बार भूल जाएंगे। ठीक है, दिमाग में तो आपको रखना है कि 100 रुपए क्या विक्रय मूल्य है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? 120 रुपए का विक्रय मूल्य मानना है। ठीक है, तो अब 120 रुपए में सामान्य कमीशन की गणना करते हैं। फिर यहाँ पे आपको अधिभावी कमीशन की गणना करनी है, तो आपको विक्रय मूल्य और एक्चुअल में हमने उस गुड्स को कितने में सेल किया, ठीक है ना, तो आपको साफ साफ पता लग रहा है इन दोनों में कितने का अंतर है? 20 रुपए का। यानी एक्सेस अमाउंट ऑन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर अधिक राशि कितनी है अपनी? 20 रुपए। इस 20 रुपए पे गणना किसकी हो जाएगी? ओवर राइडिंग कमीशन की गणना हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तीनों कमीशन के बारे में मैंने बता दिया आपको। जनरल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन की गणना करते हैं टोटल सेल्स या इनवॉइस प्राइस।
नंबर 2 डेल क्रेडिट कमीशन की गणना करेंगे क्रेडिट सेल्स यानी उधार बिक्री, और नंबर 3 ऑपरेटिंग कमीशन अधिभावी यानी विक्रय मूल्य से अधिक की राशि कितनी है, ठीक है ना, अधिक की राशि कितनी है, एक्सेस अमाउंट कितनी है सेलिंग प्राइस से, उसकी गणना अपन ऑपरेटिंग कमीशन की करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे अपन लेते हैं विवेक पेड टू भावेश, विवेक पेड टू भावेश, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 5% जनरल कमीशन ऑन सेल्स and 3% बैंक क्रेडिटर कमीशन, यानी क्या हो गया 3% बैंक क्रेडिटर कमीशन और 5% क्या होगा जनरल कमीशन। ठीक है, उसके बाद में भावेश सोल्ट गुड्स वर्थ 1 लाख including 60,000 on crediting सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। विवेक पेड टू भावेश 5% जनरल कमीशन, यानी इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन ऑन सेल्स, विक्रय मूल्य पर दे रखा है यहाँ पे, विक्रय पे क्या मिलेगा उसको सामान्य कमीशन मिलेगा। 3% डेल क्रेडिट कमीशन यानी परिशोध कमीशन है। ठीक है, वो किस पे मिलेगा आपको ध्यान रखना है कि डेल क्रेडिट कमीशन गणना अपन किस पे करते हैं, क्रेडिट सेल्स पे करते हैं। उसके बाद में भावेश सोल्ड गुड्स वर्थ कितने 1 लाख रुपए, यानी भावेश ने उस माल को 1 लाख रुपए में बेच दिया, इंक्लूडिंग जिसमें 60,000 ऑन क्रेडिट, यानी जिसमें 60,000 रुपए की उधार बिक्री भी क्या है शामिल है, इंक्लूडिंग है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले गणना करते हैं, उसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कमीशन पेड टू भावेश, कौन है यहाँ पे कंसाइनी है यानी भावेश। ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कमीशन पेड टू भावेश, यानी भावेश को कुल कमीशन कितना देंगे। तो यहाँ पे विवेक तो कौन था, कंसाइनर, कौन था कंसाइनर, ठीक है ना, और ये कौन हो जाएगा कंसाइनर, क्योंकि सेल किसके द्वारा हो रही है, भावेश के द्वारा। अब सेल करेगा उसको अपन मानते हैं क्या एजेंट या प्रेषणी या फिर बोलेंगे कंसाइनर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कमीशन। ठीक है, सबसे पहले अपन गणना किसकी करेंगे, जनरल कमीशन की करके लिख देंगे यहाँ पे 5% जनरल कमीशन। ठीक है, यानी अपन लिख सकते हैं जनरल कमीशन इज इक्वल, देखो यहाँ पे लिखा है ऑन सेल, तो सेल कितनी है हमारी, देखो सेल का मतलब यहाँ पे ये हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कैश सेल्स कितनी है और क्रेडिट सेल कितनी है। हमें यहाँ पे देखना है कि टोटल सेल्स कितनी है। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, टोटल सेल्स का मतलब होता है क्रेडिट प्लस कैश। क्या होता है, क्रेडिट प्लस कैश। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए की टोटल सेल्स है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1 लाख रुपए इंटू 1 लाख इंटू रेट कितनी है ऑर्डिनरी कमीशन की 5%, तो 5/100 यानी कितना हो गया 5,000 रुपए। उसके बाद में नंबर दो पे किसकी गणना करेंगे, नंबर 2 पे डेल क्रेडिट कमीशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन डेल क्रेडिट कमीशन
डेल क्रेडिटर कमीशन। अब देखो डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में मैंने बताया है कि डेल क्रेडिट कमीशन की गणना ओनली कैलकुलेशन ऑन क्रेडिट सेल्स किस पे करेंगे, उधार बिक्री पे करेंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए की जो सेल थी इंक्लूडिंग 60,000 ऑन क्रेडिट, उसमें 60,000 रुपए क्या उधार बिक्री के शामिल है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ उधार बिक्री लेनी है। उधार बिक्री कितनी है, 60,000 रुपए। उसकी रेट कितनी है, डेल क्रेडिट की रेट कितनी है, 3%। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/100, यानी राशि कितनी हो जाएगी, 1800 रुपए। कितनी हो जाएगी, 1800। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कमीशन कितना हो गया, टोटल कमीशन कितना हो गया, 5 लाख। तो ये हो गया और प्लस 1800 ये हो गया। ठीक है, 5,000 ये हो गया, 1800 ये। अब इसकी एंट्री भी आपको एंट्री क्या करते हैं, कंसाइनी को जब कमीशन देते हैं तो इसकी एंट्री क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनी। क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनी। आप एंट्री तुम कर सकते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट बीआर टू कंसाइनी। तो कंसाइनी के यहाँ पे नाम क्या है, भावेश। क्या नाम है, भावेश। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भावेश। कितना कमीशन टोटल हमने जोड़ा, टोटल कितना हो गया, 6,800। कितना हो गया, 6,800। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 6,800। यानी इस प्रकार से अपन एंट्री भी करेंगे। बड़ा क्वेश्चन करेंगे आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एक एक एंट्री को आपको ध्यान रखना है। जो एंट्री मैंने आपको बताई वो आपको याद भी रखनी है। यदि एंट्री आपको याद नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, एंट्री आपको जरूर याद करनी। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें हमने जनरल कमीशन की तो गणना कर दी, क्रेडिट की भी कर दी। तो उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें और एडिंग कमीशन भी अपन उसमें शामिल कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है वो देखो आप। ठीक है, समझ में आया तो, नहीं आया तो अपन ऐसे क्वेश्चन और भी करते रहेंगे। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा। वो क्वेश्चन देखो आप, Money is paid to Ramesh 5% ordinary commission, 5% ordinary commission। यहाँ पे जोड़ दे 5% ordinary commission, 3% डेल क्रेडिटर कमीशन, 3% डेल क्रेडिटर कमीशन और 10% दे देते हैं अपन इसमें ओवर हेड कमीशन। ओवर हेड कमीशन यानी 5% ऑर्डिनरी कमीशन हो गया, 5% ऑर्डिनरी कमीशन, 3% डेल क्रेडिटर कमीशन और 10% ओवरहेड कमीशन। ठीक है, उसके बाद देखो रमेश सोल्ड गुड्स वर्थ 1,60,000, सेलिंग प्राइस 1 लाख यानी 1,20,000, including 20,000 on credit sales, 20,000 on credit sales। ठीक है, यानी कहने का मतलब छोटा सा क्वेश्चन हमने समझने के लिए लिखा है कि मनी स्पेंड टू रमेश 5% ऑर्डिनरी कमीशन, 3% डेल क्रेडिटर कमीशन एंड 10% ओवरहेड कमीशन। ठीक है, रमेश सॉल्ड गुड्स वर्थ 1,60,000। अब देखो यहाँ पे उस माल को कितने में बेच रहा है,
यानी रमेश है, ये यहाँ पे रमेश कौन हो जाएगा, कंसाइनी हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि क्वेश्चन में कंसाइनी कौन है, कंसाइनर कौन है, ठीक है। तो रमेश तो क्या हो जाएगा, कंसाइनी, और परेश कौन है यहाँ पे, कंसाइनर। कौन है, कंसाइनर। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सामान्य कमीशन है, ऑर्डिनरी कमीशन 5% दे रहा है, 3% उधार बिक्री पे कितना, 3% है परिशोध कमीशन। उसके बाद में 10% ओवरराइडिंग कमीशन यानी अधिभावी कमीशन। अब रमेश सोल्ड गुड्स वर्थ 1,60,000 यानी 1,60,000 रुपए वो माल को बेच रहा है। जैसे अपन इसको मान लेते हैं कि उसका विक्रय मूल्य वो 1,20,000 रुपए था, 1,20,000 रुपए के गुड्स को वो 1,60,000 रुपए में बेच रहा है, यानी 40,000 एक्सेस अमाउंट हो गई, 40,000 एक्सेस अमाउंट हो गई, 40,000 रुपए की जो राशि है वो क्या हो गई, अधिक की राशि हो गई, ठीक है। इंक्लूडिंग 20,000 ऑन क्रेडिट सेल्स, जिसमें 20,000 रुपए की उधार बिक्री भी शामिल है। कहने का मतलब 1,60,000 रुपए की टोटल सेल्स में 20,000 रुपए की उधार बिक्री भी क्या है, इंक्लूडिंग है, शामिल है। यहाँ पे आपको गणना करनी है टोटल कमीशन कितना होगा और वो हम रमेश को कितना देंगे। यानी अपन लिख सकते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कमीशन पेड टू रमेश, पेड टू रमेश, रमेश को हमें कुल कितना कमीशन हमें देना है। तो यहाँ पे गणना करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कमीशन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कमीशन। तो सबसे पहले नंबर 1 पे लेते हैं अपन जनरल कमीशन या ऑर्डिनरी कमीशन। तो सबसे पहले लेंगे नंबर 1 पे ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। अब देखो मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी कमीशन करना हमेशा अपन विक्रय मूल्य या बिचक मूल्य पे करते हैं, ठीक है ना, विक्रय मूल्य या बिचक। तो किस में दिया गया 1,60,000, ये अपन यहाँ पे एक तरीके से अपन इसको मानेंगे विक्रय मूल्य। हालांकि अपने इसमें डिफरेंस करने के बाद हमें पता चलता है कि जो 40,000 रुपए की अधिक राशि है वो क्या है, एक्सेस अमाउंट है, ठीक है ना, अधिक राशि है, उसकी गणना उस राशि को अपन गणना करते हैं किसकी, ओवरराइडिंग कमीशन की। लेकिन सामान्य कमीशन गणना हमेशा कुल विक्रय पर या कुल बिचक मूल्य पर, ये आपको ध्यान रखना है, यानी इनवॉइस प्राइस पे होती है हमेशा, या ये अपन कर सकते हैं विक्रय मूल्य। जो भी हमें क्वेश्चन मिलेगा उसकी गणना अपन इस प्रकार से करेंगे। देखो सबसे पहले ऑर्डिनरी कमीशन, तो यहाँ पे टोटल सेल्स कितनी है 1,60,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,60,000 इनटू कितने परसेंट दे रखी है ऑर्डिनरी कमीशन की दर, रेट कितनी है 5%, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/100, ठीक है। गणना कर सकते हैं छोटी कटो संख्या को काटकर, यानी 1600 इंटू 5 यानी कितने रुपए हो जाएंगे, 8,000 रुपए। कितने रुपए हो जाएंगे, 8,000 रुपए, ठीक है। 16×5 = 80 यानी 8,000। उसके बाद में नंबर 2 पे किसकी गणना करेंगे अपन, डेल क्रेडिटर कमीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन इज इक्वल। अब देखो डेल क्रेडिटर कमीशन को मैंने बताया है कि डेल क्रेडिटर कमीशन की गणना हमेशा उधार बिक्री पर होती है, और उसके लिए हमारे पास हिंट दिया गया है इंक्लूडिंग 20,000 ऑन क्रेडिट सेल्स। इन उधार बिक्री कितनी है, क्रेडिट सेल्स कितनी है, उधार बिक्री कितनी है, 20,000 रुपए दे रखी। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 20,000, कितने परसेंट का है उसमें 3%, तो 3% ले लेंगे, इसकी राशि भी निकाल देंगे, कितनी राशि आ जाएगी 600 रुपए, यहाँ पे लिख देंगे 600 रुपए। उसके बाद है नंबर 3 पे कौन सा कमीशन हमारे पास, नंबर 3 पे हमारे पास ओवरराइडिंग कमीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य और एक्चुअल में हमने उस गुड्स को कितने में सेल किया है। देखो वैसे उस वस्तु या उस गुड्स का जो मूल्य था वो 1,20,000 रुपए था, यानी 1,20,000 था, और हमने उसको कितने में सेल किया है 1,60,000 यानी 1,60,000 रुपए। तो यहाँ पे आपको अंतर की राशि यानी डिफरेंस अमाउंट लेनी है, वो किस प्रकार से देखो आप, यानी 1,60,000 रुपए की ये तो क्या हो गई, आपके पास इनवॉइस प्राइस, और इसमें से आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है वो दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो कितनी है 1,20,000।
20,000 यानी 1,20,000। तो इसका अपन इस प्रकार से फॉर्मूला बना सकते हैं इस प्रकार से कि इनवॉइस प्राइस हमारे पास कितनी है, इनवॉइस प्राइस और उसके बाद में सेलिंग प्राइस कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इनवॉइस प्राइस हमने कितनी यहाँ पे कितनी ले रखी है 1,60,000 और सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी है 1,20,000। ठीक है 1,20,000। तो यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट कितनी हो गई हमारे पास 40,000। कितनी हो गई 40,000। अब देखो 40,000 हमने राशि निकाली। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो आप कि ओवरहेड कमीशन की रेट कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 10%। तो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे 10% ले लेंगे। कितना ले लेंगे 10%। ठीक है अब संख्या को काट कर छोटा कर लो आप। ठीक है यानी 400 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से करोगे। राशि कितनी आ जाएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4,000। कितनी आ जाएगी 4,000। अब यहाँ पे टोटल कमीशन बनता है 8 4 12 और 600 या 12,600 रुपए 12,600। यानी कहने का मतलब है टोटल कमीशन है और वेस्ट कितना हो गया 12,600। और एंट्री आपको आनी चाहिए कि जब प्रेषक द्वारा प्रेषक को कमीशन दिया जाता है तो अपन उसकी एंट्री क्या करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट DR2 कंसाइनिंग। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट DR2 रमेश यानी कंसाइनिंग की जगह रमेश का नाम लिख देंगे और राशि कितनी लिख देंगे 12,600। ठीक है क्वेश्चन आया हुआ समझ में। ठीक है और अपन ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे और मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ आज के वीडियो में। ठीक है ना वो क्वेश्चन आपको करना है और मेरे पर्सनल नंबर पर आपको सेंड भी करने हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना ये अपनी इसकी गणना किस प्रकार से करेंगे। धन्यवाद।